मेरे दोस्तों, क्या आपको याद है कॉलेज का वो पहला दिन? एक अजीब सा रोमांच। हिंदी मीडियम स्कूल से निकलकर मैं शहर के सबसे जाने माने कॉलेज यानी अपना प्यारा सा दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन लेना मेरे किसी सपने से कम नहीं था। साथ में मन में डर भी था, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे कॉन्वेंट और प्रताप पब्लिक स्कूल जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों से आए हुए थे, और मैं एक हिंदी मीडियम छोटे से स्कूल से पढ़ा हुआ था। और बचपन में भी मेरे पास छोटे छोटे स्कूल थे जहाँ पर टाट या दरी बिछाकर हम बैठते थे। कहने को वो टाट या दरी होती थी, लेकिन वो भी बिल्कुल फटी हुई होती थी, तो ज़मीन पर ही बैठे थे एक किस्म से। इसके मेन गेट से लगता हुआ ही बैंक, और बैंक के बराबर में साइकिल स्टैंड। सबसे पहले एंट्री वहीं होती थी सवेरे। साइकिल मेरी पुरानी थी, और बाकी कुछ क्लास के स्टूडेंट्स और कॉलेज में बाकी बच्चे कुछ यामा, हीरो होंडा जैसी बाइक्स पर भी आते थे। भाई ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया है। कैंपस में घुसते ही जो चीज़ सबसे पहले ध्यान खींचती थी वो थे हमारे स्टाइलिश सीनियर्स। लड़कों के बीच अनिल कपूर का स्टाइल, क्योंकि उस समय तेजाब मूवी का असर था शायद। लंबे बाल, ब्लू गॉगल्स, डैशिंग लुक। लड़कियों में शायद माधुरी दीक्षित का क्रेज था, और उनके खुले बाल, स्टाइलिश ड्रेसेस और अलग ही कॉन्फिडेंस। कॉलेज में घुसते ही सार सबसे पहले कॉमन रूम के बाहर खड़ी लड़कियों का ग्रुप, ब्लू जीन्स, स्कर्ट्स, कलरफुल ड्रेसेस। मुझे याद है मैंने पहली बार इतनी सारी लड़कियां एक साथ देखी थी। इससे पहले तो बस फिल्मों में ही देखा था। और मैं जिन स्कूलों से पढ़कर आया था, जो हिंदी मीडियम के छोटे छोटे स्कूल थे, वहाँ पर तो किसी लड़की को फैशंस वगैरह का पता ही नहीं होता था। मतलब फैशन तो छोड़ो, सर पर इतना सारा सरसों का तेल लगा होता था, पता ही नहीं चलता था कि सिर के बालों में लगा रखा है या माथे और मुंह पर भी लगा रखा है। आपको याद होगा उन दिनों किताबें लेना कॉलेज में लाइब्रेरी के थ्रू थोड़ा सा आसान नहीं था, क्योंकि पहले रैक से लिस्ट निकालो, फिर चिट लिखो, फिर लाइब्रेरियन को दो, और अगले 2-3 दिन के बाद किताब। में पहली बार ये ख्याल आता था कॉलेज में जब मैं था कि ये संडे क्यों आता है। हाँ, यकीन मानिए मुझे कॉलेज जाने में इतना मज़ा आता था शुरू में कि मैं चाहता था कि हफ्ते के 7 दिन कॉलेज खुले। शायद आपको याद होगा कि उन दिनों में कुछ सीरियल्स आते थे टीवी पर जिनमें दिखाया जाता था कि कॉलेज में जाने पर रैगिंग होती है। उसका बड़ा डर हुआ करता था मन पर। टीवी और अखबारों में भी बुरी खबरें आती थी, लेकिन हमारे साथ दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हल्की फुल्की मस्ती जरूर हुई होगी, लेकिन वो सब प्यार से। याद होगा 1989 में हम लोगों ने वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लिया था। +1 में एडमिशन था, और उसके कुछ दिनों के बाद ही मैंने देखा कि कॉमर्स सेक्शन था, उसके सामने वाली जो बिल्डिंग थी एक बहुत बड़ा हॉल होता था, तो उसके बाहर खड़े थे और उनके साथ में एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। बाद में मैंने पता किया तो पता लगा कि वो MA इंग्लिश की स्टूडेंट है, और वो किसी पेंटिंग एग्जीबिशन के सिलसिले में कोई बात करने के लिए खड़ी हुई है। हालांकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर थी, ना वो मेरे को जानती थी ना मैं उसको जानता था। बस मुझे ये पता लगा कि कोई एग्जीबिशन है जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे लगा भाई ये एक मौका होगा। भाई शायद कुछ पेंटिंग्स वगैरह, कुछ स्केचेस वगैरह बनाने शुरू कर दिए। थोड़ा बहुत पहले आता था, लेकिन ज़्यादा मेहनत जो कि मैंने उस समय की। और बिलीव करें दोस्तों, मेरा जो दोस्त मुझे जानते हैं उस समय में उनको याद होगा इस चीज़ का। कुछ इमेजेस भी मैं डालूंगा इसमें। तो 1989 से लेकर 93 जो हमारे 5 साल रहे वहाँ पर, वो 5 के 5 साल मैंने वहाँ पेंटिंग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, और 5 के 5 साल मुझे वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो वही कहना चाहूँगा कि पता नहीं किसकी बदौलत जो है आप कुछ सीखने लगे।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से था और मेन मेरी जो कमजोरी थी वो अंग्रेजी थी। एक दिन मैंने देखा कि हमारे जो अंग्रेजी के लेक्चरर श्री पी.एन. खरू जी, उनसे एक लड़का अपनी क्लास में फराटेदार इंग्लिश में बात कर रहा था, बिहारी बाबूजी। मैं दंग रह गया। उसी दिन ठान लिया कि इससे दोस्ती करनी है ताकि मैं अंग्रेजी सीख लूँ। पर मज़े की बात दोस्तों वो थी कि वो लड़का भी मुझसे दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि उससे मेरी अकाउंटेंसी की शायद नॉलेज ने प्रभावित किया था, जो हमारे को वी.के. बंसल सर पढ़ाया करते थे उस समय में। तो अंधे को क्या चाहिए था, 2 आंखें, और मुझे बिना मांगे मिल गई। हम दोनों ने एक डील की कि भाई तू मुझे इंग्लिश सिखा, मैं तुझे अकाउंट सिखाऊंगा। मैं रोज़ उसके घर जाने लगा। हमने तय किया कि मैं सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करूंगा, चाहे टूटी फूटी क्यों ना हो। धीरे धीरे झिझक दूर हुई और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। दूसरी तरफ मैं उसे बैलेंस शीट, डेबिट, क्रेडिट और जनरल एंट्री सिखाने लगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो लड़का कौन था? वो हैं हमारे बीच मौजूद भूषण शर्मा जी, जो कि आज पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर हैं। भाई भूषण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी लिखावट ऐसी थी कि बाद में मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता था कि मैंने क्या लिखा है। तो इससे हुआ क्या कि मेरे को नोट्स बनाने की आदत पड़ गई थी कि मैं 3-4 बुक्स एक साथ लेता और वहाँ से नोट बनाने शुरू कर दिए। कभी कभी क्लास के कुछ बच्चे और खासकर कुछ गर्ल्स मुझसे जब नोट्स मांगती थी बिजनेस स्टडी के, जो मैं अपने आप बनाता था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन साथ में दिक्कत तो ये थी कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी। अब मेरे को शर्म आती थी कि क्योंकि भाई लिख तो दिया, नोट्स तो अपनी नज़र में बढ़िया बन गए, लेकिन उनको तो पढ़ना आएगा ही नहीं। तो मेरी ये जो प्रॉब्लम थी वो दूर करी जो हम लोगों ने टाइपिंग सीखने की आदत डाली थी। तो टाइपिंग पर ही मैंने अपना क्या किया, एक पर्सनल टाइपराइटर ले लिया घर पर, और उस पर मैं जो बुक्स थी 3-4 कॉलेज से लाता था, उससे अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। तो इससे मेरे को 2 बेनिफिट हो गए। एक तो मेरी टाइपिंग की स्पीड जो है बहुत अच्छी हो गई, और साथ में मेरे को जो है 3-4 बुक से एक साथ नोट्स बनाने में महारत हासिल हो गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, उस प्रोफेशन में यानी मेरी जो बिज़नेस है पब्लिकेशन का, उसमें मेरी एंट्री भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि मेरे को ये जो है नोट्स बनाने की स्किल आ गई थी। और मैंने उन सब्जेक्ट्स में जो हमने पढ़े भी नहीं थे, उनमें नोट्स, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग ही होता है, 2 लाइनें इधर से उठा, 2 लाइनें उधर से उठा, वो नोट्स बनाने की वजह से ही मैं इस आज के डेट में जो मेरा प्रोफेशन है, बिज़नेस है, उसमें मेरी एंट्री हुई थी। इससे मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में हर कमजोरी जो है ना, एक नए मौके का दरवाज़ा खोलती है। बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। जब तक हमें वो पता नहीं लगता, हम अपने आप को या भगवान को कोसते रहते हैं, भाई यार ये क्या कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा करना था। लेकिन अल्टीमेटली सोच ऊपर वाला रहा होता है कि उसने क्या, किसके साथ कैसे बदलना है और नया रास्ता कैसे खोलना है। हमारे बीच में एक और शख्स है जिसका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। नाम बाद में डिस्क्लोज करता हूँ। जिसने आज जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ उसमें मेरे को हेल्प की, बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे उसकी नज़र में वो बहुत छोटा सा काम था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था जब उसने मेरे पास कंप्यूटर नहीं था और मेरे घर पर एकदम से कंप्यूटर ला कर दे दिया। भाई सुन रहे हो मैं किसको कह रहा हूँ? भाई उसका नाम है संजीव कुमार। संजीव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने पब्लिकेशन फील्ड में जो कुछ भी कर रहा हूँ, अगर उसकी शुरुआत अपने कंप्यूटर देकर नहीं की होती तो शायद आज मैं ये ना कर पाता। थैंक यू वेरी मच।